श्री राम, जय श्री राम। धरनी धामु धनुपुर परिवारु, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारु। देखै सुनै गुनै मन माही, मोह मूल परमारथु नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नर्क आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सबका मूल मुँह अज्ञान ही है। परमार्थ ये नहीं है, परमार्थता या नहीं है, यानी हकीकत में, सत्य में ये नहीं है, ये सब मोह माया। सपने होई भिकारी नृप, रंकु नाकपति होई। और जागे लाभ न हानि कछु, तिन प्रपंच जिय जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिकारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं की जय रोसु, काहूँ वादि न दे दोसु। मोह निशा सब सेव निहारा, देखै सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानै तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। होई विभोग मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत वेदा, कही नित्य नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्मा हैं। वे अविगत, जानने में ना आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि में देखे ना आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करता है। भगत भूमि भूसर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत जंजाल के जंगल से निकल जाता है। मास पारायण 15वां विश्राम। सखा समझुअसी पर हरि मोह, सिय रघुवीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ, मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच कर राम नहावा, सुचि सुजान वट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन छल छाए।
सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्र में जल छा गया कि हृदय दाहू अति बदन मलिना, कहीं कर जोरी वचन अति दीना। नाथ कहो अस कौशल नाथा, लय रथु जाहूँ राम कैसा था। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले कि हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुर सरि अनवाई, आनहु फेरी बेगी दो भाई। लखन राम सिय आनहु फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संचय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। नृपवस कहूँ गोसाई जस, कहीं करऊँ बलि सोई। और कर विनती पायन परऊँ, दीन बाल जिम रोई। महाराज ने ऐसा कहा था कि अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। जय श्री राम, जय श्री राम।